मैं आज ट्रेडिंग के उस सच से बात शुरू करना चाहता हूं जिसे ज्यादातर लोग देखना नहीं चाहते। यह सच चार्ट पर नहीं दिखता, यह आपके माइंडसेट में छिपा रहता है। मैंने सैकड़ों ट्रेडरों को बनते और टूटते देखा है। कई लोग सिस्टम बदलते रहे, स्ट्रेटेजी बदलते रहे, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं बदला, क्योंकि असली समस्या बाहर नहीं, अंदर थी। मैं खुद भी कभी उसी रास्ते पर चला था। मुझे लगता था कि सही एनालिसिस मतलब सही रिजल्ट। मुझे लगता था कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो मार्केट मुझे रिवॉर्ड देगा, लेकिन मार्केट रिवॉर्ड नहीं देता। मार्केट सिर्फ प्रतिक्रिया देता है। वह आपकी उम्मीदें नहीं सुनता, वह केवल प्रोबेबिलिटी को फॉलो करता है। मैंने देखा कि ज्यादातर नुकसान गलत स्ट्रेटेजी से नहीं होता, नुकसान होता है उस एक्सपेक्टेशन से जो हम हर ट्रेड में चुपचाप ले जाते हैं। वही एक्सपेक्टेशन हमारे फैसलों को मोड़ देती है। जब उम्मीद होती है कि यह ट्रेड जीतना ही चाहिए, तब दिमाग शांत नहीं रहता। तब हर कैंडल हमें मैसेज देने लगती है और हम डेटा नहीं, भावनाएं पढ़ने लगते हैं। मैंने अपने ही हाथों से अपना अकाउंट बिगड़ते देखा है, सिर्फ इसलिए कि मैं सही साबित होना चाहता था। मुझे पैसा नहीं चाहिए था, मुझे अपनी उम्मीद सही चाहिए थी। यहीं से ट्रेडिंग एक गेम नहीं रहती, ये एक लड़ाई बन जाती है, मार्केट से नहीं, खुद से। आज मैं वही बात आपसे शेयर करने जा रहा हूं जो कैंडलस्टिक नहीं सिखाती, जो इंडिकेटर नहीं बताता, लेकिन जो हर प्रोफेशनल ट्रेडर अंदर से जानता है। यह वीडियो स्ट्रेटेजी पर नहीं है, यह उस सोच पर है जो तय करती है कि आप लंबे समय तक टिकेंगे या नहीं। यह उस एक्सपेक्टेशन पर है जो चुपचाप आपको तोड़ देती है। जो मैं बताने वाला हूं वह आसान नहीं है, लेकिन सच्चा है। अगर आप इसे समझ गए तो आपका ट्रेडिंग माइंडसेट हमेशा के लिए बदल सकता है। अब हम उस जड़ में उतरेंगे जहां से नुकसान शुरू होता है, वहां जहां एक छोटी सी उम्मीद पूरे सिस्टम को कमजोर बना देती है। मैंने जब ट्रेडिंग शुरू की थी तब मुझे लगा था कि सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट है। मुझे लगता था कि चार्ट गलत हो जाता है, इंडिकेटर धोखा दे देता है, या कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती। लेकिन धीरे धीरे मुझे एक सच्चाई दिखने लगी। असली समस्या बाहर नहीं थी, असली समस्या मेरे अंदर थी। वह समस्या थी एक्सपेक्टेशन, वह उम्मीद जो हर ट्रेड के साथ मैं चुपचाप अपने दिमाग में ले जाता था। मैं हर बार ट्रेड लेते समय मन ही मन एक कहानी बना लेता था। यह ट्रेड अच्छा है, यह जीतना ही चाहिए, यह मेरे नुकसान की भरपाई करेगा। बाहर से मैं प्रोफेशनल दिखता था, लेकिन अंदर से मैं एक नतीजे से जुड़ चुका होता था। यही जुड़ाव मेरे फैसलों को बदल देता था। मैं ट्रेड को नहीं देखता था, मैं अपनी उम्मीद को देखता था, और मार्केट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने समझा कि मार्केट को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मैंने कितना एनालिसिस किया है। मार्केट को यह भी नहीं पता कि यह ट्रेड मेरे लिए कितना जरूरी है। मार्केट सिर्फ एक काम करता है, वह संभावनाओं के अनुसार चलता है। लेकिन जब मैं किसी एक नतीजे की उम्मीद करता हूं, तब मैं संभावनाओं को नहीं, भविष्यवाणी को फॉलो करने लगता हूं। यहीं से ट्रेडिंग एक प्रोसेस नहीं रहती, एक जजमेंट बन जाती है। एक्सपेक्टेशन का सबसे खतरनाक रूप यह है कि वह बहुत मासूम लगती है। बाहर से ऐसा लगता है कि मैं पॉजिटिव सोच रहा हूं, लेकिन अंदर ही अंदर मैं अपने दिमाग को एक दिशा में बांध रहा हूं। जब कैंडल मेरे पक्ष में जाती है तो मैं खुद को सही समझता हूं। जब कैंडल उल्टी जाती है तो मैं उसे स्वीकार नहीं कर पाता। मैं सोचता हूं कि यह गलत है, यह घूमेगी, यह वापस आएगी। मैं मार्केट से बहस करने लगता हूं। मैंने देखा कि इसी उम्मीद की वजह से मैं अपने नियमों से हटने लगा। स्टॉप लॉस को मैं जरूरी नहीं समझता था, क्योंकि मुझे यकीन था कि यह ट्रेड ठीक हो जाएगा। एग्जिट को मैं टाल देता था, क्योंकि मेरा मन मान चुका था कि पैसा यहीं से बनेगा। धीरे धीरे ट्रेडिंग मेरी योजना के अनुसार नहीं चल रही थी, बल्कि मेरी भावना के अनुसार चलने लगी थी। और भावना कभी भी एक अच्छा मैनेजमेंट नहीं बन सकती। मुझे तब समझ आया कि एक्सपेक्टेशन केवल दिमाग में नहीं रहती, वह व्यवहार में उतर जाती है। मैं पोजीशन साइज बढ़ाने लगा, क्योंकि मुझे लगता था कि यह मौका खास है। मैं नुकसान को छोटा मानने के बजाय उसे अनदेखा करने लगा, क्योंकि वह मेरी उम्मीद को चोट पहुंचाता था। मैं जीत को जल्दी बुक नहीं करता था, क्योंकि मुझे और चाहिए था। हर फैसला सही दिखता था, लेकिन सबका आधार एक ही था, मेरा जुड़ाव। मैंने यह भी महसूस किया कि एक्सपेक्टेशन मुझे वर्तमान से काट देती है।
मैं जो हो रहा है वह नहीं देखता, मैं जो होना चाहिए वह देखता हूं। चार्ट पर सिग्नल बदल जाता है, लेकिन मेरा मन नहीं बदलता। डेटा कुछ और कहता है, लेकिन मेरा विश्वास कुछ और। यहीं पर ट्रेडिंग एक गेम नहीं रहती, यह एक लड़ाई बन जाती है। मार्केट से नहीं, मेरे अपने दिमाग से। यही वह बिंदु है जहां से ज्यादातर नुकसान शुरू होता है। लोग समझते हैं कि उनका सिस्टम गलत है, इसलिए वे सिस्टम बदलते हैं। लेकिन वे यह नहीं देखते कि हर नए सिस्टम में भी वही उम्मीद बैठी हुई है। उम्मीद कि अब की बार तो लगातार जीत होगी, अब की बार तो लॉस नहीं आएगा। जब तक यह सोच रहती है, तब तक परिणाम भी वही रहता है, चाहे स्ट्रेटेजी कुछ भी हो। मैंने अपने अनुभव से यह सीखा कि ट्रेडिंग में सबसे पहली चीज जो टूटनी चाहिए वह है एक्सपेक्टेशन। जब तक मैं हर ट्रेड से कुछ चाहता रहूंगा, तब तक मैं स्वतंत्र नहीं हो सकता। मैं प्रोसेस को नहीं, रिजल्ट को पकड़ कर बैठा रहूंगा। और जब कोई इंसान रिजल्ट से चिपक जाता है, तब वह सही फैसले नहीं ले पाता, वह सिर्फ अपने मन को बचाने की कोशिश करता है। यही कारण है कि गलत एक्सपेक्टेशन केवल नुकसान नहीं कराती, वह पूरे माइंडसेट को कमजोर बना देती है। वह आपको यह विश्वास दिला देती है कि मार्केट आपके अनुसार चलेगा, जबकि सच्चाई यह है कि आपको मार्केट के अनुसार चलना होता है। जब तक यह अंतर साफ नहीं होता, तब तक ट्रेडिंग में स्थिरता नहीं आ सकती। और यहीं से अगली परत खुलती है, जहां यह उम्मीद आपके माइंडसेट को कैसे मोड़ती है और आपके हर फैसले को कैसे बदल देती है। जब एक्सपेक्टेशन दिमाग में बैठ जाती है, तब वह सिर्फ एक सोच नहीं रहती, वह धीरे धीरे पूरे माइंडसेट को बदल देती है। पहले चैप्टर में मैंने बताया कि उम्मीद कैसे प्रोसेस को रिजल्ट से जोड़ देती है। अब मैं यह दिखाना चाहता हूं कि वही उम्मीद अंदर से आपके फैसलों को कैसे मोड़ती है और आपको उस रास्ते पर ले जाती है जहां नुकसान लगभग तय हो जाता है। जब मैं किसी ट्रेड से पहले ही तय कर लेता हूं कि यह जीतना चाहिए, तब मैं निष्पक्ष नहीं रहता। बाहर से लगता है कि मैं चार्ट देख रहा हूं, लेकिन अंदर से मैं एक नतीजे की तरफ झुका हुआ होता हूं। मैं वह डेटा जल्दी देखता हूं जो मेरी सोच के पक्ष में हो, और जो डेटा खिलाफ हो उसे या तो नजरअंदाज करता हूं या छोटा समझ लेता हूं। यही से माइंडसेट तटस्थ नहीं रहता, वह पक्षपाती हो जाता है। एक्सपेक्टेशन दिमाग को एक दिशा में बंद कर देती है। मैं मार्केट को देखने के बजाय मार्केट में अपनी बात ढूंढने लगता हूं। अगर कैंडल मेरे खिलाफ जाती है, तो मैं उसे संकेत नहीं मानता, मैं उसे रुकावट मानता हूं, जिसे थोड़ी देर में हट जाना चाहिए। मैं कहता हूं कि अभी एंट्री जल्दी हो गई है, या यह बस एक छोटा पुल बैक है। असल में मैं अपने मन को सही साबित करने की कोशिश कर रहा होता हूं। यहीं से डर और उम्मीद एक साथ काम करने लगते हैं। डर इस बात का कि अगर मैं अभी निकल गया तो शायद बाद में यह मेरे पक्ष में चला जाए, और उम्मीद इस बात की कि यह जरूर मेरे अनुसार घूमेगा। इन दोनों के बीच मैं वर्तमान को देख ही नहीं पाता। मैं उस कीमत पर नहीं रहता जहां मार्केट है, मैं उस कीमत पर रहता हूं जहां मैं उसे देखना चाहता हूं। मैंने अपने अंदर यह बदलाव साफ महसूस किया है। पहले मैं ट्रेड को एक संभावना मानता था, लेकिन जैसे ही एक्सपेक्टेशन जुड़ी, वह संभावना मेरे लिए एक वादा बन गई। और जब वादा टूटने लगता है, तो मन उसे स्वीकार नहीं करता। मैं स्टॉप लॉस को एक सुरक्षा नहीं, एक खतरा समझने लगता हूं, क्योंकि स्टॉप लॉस मेरे उस वादे को तोड़ देता है जो मैंने अपने आप से किया होता है। एक्सपेक्टेशन माइंडसेट को कठोर बना देती है। मैं फ्लेक्सिबल नहीं रहता, मैं जिद्दी बन जाता हूं। चार्ट पर सिग्नल बदलता है, लेकिन मेरा मन नहीं बदलता। मैं सोचता हूं कि मार्केट गलत है, मेरा एनालिसिस सही है। और यही सोच सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि ट्रेडिंग में सही होना जरूरी नहीं, अनुकूल होना जरूरी है। जब माइंडसेट जिद्दी हो जाता है, तब भावनाएं फैसलों की जगह ले लेती हैं। मैं ट्रेड को तर्क से नहीं, अपने अहन से संभालने लगता हूं। अगर नुकसान होने लगता है, तो मुझे दर्द इसलिए नहीं होता कि पैसा जा रहा है, दर्द इसलिए होता है कि मेरी उम्मीद टूट रही है। और उस दर्द से बचने के लिए मैं गलत फैसले लेता हूं, देर से निकलना, साइज बढ़ाना, या बिना प्लान के अगला ट्रेड लेना। मैंने यह भी देखा है कि एक्सपेक्टेशन मुझे वर्तमान क्षण से काट देती है। मैं इस बात पर ध्यान नहीं देता कि अभी क्या हो रहा है, मैं इस पर ध्यान देता हूं कि आगे क्या होना चाहिए। मेरा मन भविष्य में अटका रहता है। मैं आज का डेटा नहीं देखता,
मैं कल के सपने देखता हूँ और मार्केट वर्तमान में चलता है। वह मेरे भविष्य के विचारों का इंतजार नहीं करता। यहीं से ट्रेडिंग में एक मानसिक तनाव शुरू होता है। हर कैंडल मुझे बेचैन करती है। हर छोटा मूव मुझे लगता है कि या तो मेरी उम्मीद सही हो रही है या पूरी तरह टूट रही है। मैं शांत नहीं रह पाता, और जब मन शांत नहीं होता तब निर्णय कभी भी साफ नहीं होते। माइंडसेट में स्थिरता की जगह उतार चढ़ाव आ जाता है। एक्सपेक्टेशन का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि वह मुझे सिखाती नहीं, बल्कि मुझे बचाने की कोशिश करती है। अगर ट्रेड गलत जा रहा है तो मैं यह नहीं देखता कि मैंने कहाँ गलती की। मैं सिर्फ यह सोचता हूं कि कैसे इस नुकसान से बचा जाए। सीखने की जगह मैं छुपने लगता हूं, और जहां सीख रुक जाती है वहां सुधार भी रुक जाता है। धीरे धीरे मैं यह मानने लगता हूं कि समस्या मार्केट में है, मेरे अंदर नहीं। मैं कहता हूं कि आज का मार्केट खराब है या इस स्ट्रेटेजी में अब दम नहीं रहा, लेकिन सच्चाई यह होती है कि हर नई स्ट्रेटेजी के साथ मैं वही पुरानी एक्सपेक्टेशन ले जाता हूं, और वही एक्सपेक्टेशन मेरे माइंडसेट को फिर से उसी रास्ते पर मोड़ देती है। यही वह बिंदु है जहां पहले चैप्टर की बात पूरी तरह सामने आती है। उम्मीद सिर्फ एक सोच नहीं, वह एक आदत बन जाती है। एक ऐसी आदत जो मुझे वर्तमान से दूर करती है, डेटा से दूर करती है और प्रोसेस से दूर करती है। जब तक यह आदत बनी रहती है तब तक माइंडसेट स्थिर नहीं हो सकता, और बिना स्थिर माइंडसेट के कोई भी मैनेजमेंट टिक नहीं सकता। अब अगली परत पर जाना जरूरी है, क्योंकि यही बदला हुआ माइंडसेट आगे चलकर मेरे रिस्क और मैनेजमेंट को कैसे तोड़ता है, कैसे छोटे छोटे नियमों को बड़े नुकसान में बदल देता है। यही वह जगह है जहां अकाउंट पर असली असर पड़ता है। जब माइंडसेट उम्मीद से झुक जाता है तब उसका सीधा असर मैनेजमेंट पर पड़ता है। पहले चैप्टर में मैंने बताया कि एक्सपेक्टेशन कहां से जन्म लेती है। दूसरे में यह दिखाया कि वह दिमाग को कैसे मोड़ती है। अब वही मोड़ा हुआ माइंडसेट कैसे रिस्क और मैनेजमेंट को तोड़ता है। यही असली खेल है। यहीं पर छोटे फैसले बड़े नुकसान में बदलते हैं। मैंने अपने अनुभव में देखा है कि जैसे ही मैं किसी ट्रेड से कुछ ज्यादा चाहता हूं, वैसे ही मेरा मैनेजमेंट बदलने लगता है। बाहर से सब कुछ नियमों के अनुसार दिखता है, लेकिन अंदर से मैं अपने नियमों में छूट देने लगता हूं। मैं कहता हूं कि यह ट्रेड खास है, यहां थोड़ा बड़ा रिस्क चल सकता है, और यही थोड़ा सा अकाउंट पर सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। एक्सपेक्टेशन मुझे पोजीशन साइज के साथ खेलने पर मजबूर करती है। जब मन में यह बैठ जाता है कि यह मौका नहीं छोड़ा जा सकता, तब मैं साइज बढ़ा देता हूं। मैं यह भूल जाता हूं कि मार्केट किसी मौके को खास नहीं मानता। हर ट्रेड बस एक ट्रेड है, लेकिन मेरी उम्मीद उसे असाधारण बना देती है, और मेरा रिस्क मेरे कंट्रोल से बाहर जाने लगता है। मैंने यह भी देखा कि उम्मीद सबसे पहले स्टॉप लॉस को निशाना बनाती है। जब ट्रेड मेरे खिलाफ जाता है तो मेरा दिमाग तुरंत बचाव मोड में चला जाता है। मैं कहता हूं कि अभी नहीं, थोड़ा और स्पेस दे देते हैं। मैं स्टॉप लॉस को आगे खिसका देता हूं। बाहर से यह लचीलापन लगता है, लेकिन अंदर से यह डर है। डर इस बात का कि अगर अभी कट किया तो मेरी उम्मीद टूट जाएगी। यहीं से मैनेजमेंट प्रोसेस नहीं रहता, भावना बन जाता है। मैं रिस्क को पहले से तय नहीं करता, मैं उसे रास्ते में बदलता हूं, और हर बार बदलता हूं अपने पक्ष में। लेकिन मार्केट मेरे पक्ष में नहीं चलता, वह अपनी दिशा में चलता है। और जब मैं रिस्क को बढ़ाता हूं, तब मैं अनजाने में अपने नुकसान को भी बढ़ा रहा होता हूं। एक्सपेक्टेशन जीत के साथ भी वही खेल खेलती है। जब ट्रेड मेरे पक्ष में जाता है तब मैं नियम के अनुसार प्रॉफिट बुक नहीं करता। मेरा मन कहता है कि अभी और चलेगा, अभी मत निकलो, क्योंकि मैंने पहले ही मन में बड़ा रिजल्ट तय कर लिया होता है। मैं छोटे सुरक्षित प्रॉफिट को कमजोर समझने लगता हूं, और कई बार वही अच्छा ट्रेड वापस आकर साधारण या नुकसान में बदल जाता है। इस तरह मैनेजमेंट दोनों तरफ से टूटता है। नुकसान में मैं देर करता हूं, प्रॉफिट में मैं लालच करता हूं। बाहर से मुझे लगता है कि मैं मार्केट को पढ़ रहा हूं, लेकिन सच्चाई यह होती है कि मैं अपने मन को सुन रहा हूं, और मन जब उम्मीद से भरा हो तो कभी भी संतुलित मैनेजमेंट नहीं कर सकता। मैंने महसूस किया कि एक्सपेक्टेशन मुझे यह भ्रम देती है कि मैं कंट्रोल में हूं, जब असल में कंट्रोल धीरे धीरे मेरे हाथ से निकल रहा होता है। मैं सोचता हूं कि मैंने सब प्लान किया है,
लेकिन जैसे ही ट्रेड मेरी उम्मीद के खिलाफ जाता है, प्लान बदलने लगता है। और जिस सिस्टम को मैंने स्थिरता के लिए बनाया था, वही सिस्टम भावनाओं के नीचे दबने लगता है। यहीं पर अकाउंट को असली चोट लगती है। एक बड़ा नुकसान केवल एक गलत एंट्री से नहीं आता, वह आता है उस पूरी श्रृंखला से जहां मैंने रिस्क बढ़ाया, स्टॉप को टाला और नियमों को मोड़ा। हर फैसला अपने आप में छोटा लगता है, लेकिन सब मिलकर अकाउंट पर बड़ा असर डालते हैं। और मैं बाद में कहता हूं कि मार्केट खराब था, जबकि असल में मेरा मैनेजमेंट कमजोर हो चुका होता है। एक्सपेक्टेशन मुझे यह भी सिखाती है कि हर नुकसान को तुरंत रिकवर करना है। जैसे ही एक ट्रेड गलत जाता है, मेरा मन अगला ट्रेड लेने के लिए बेचैन हो जाता है। मैं सोचता हूं कि बस एक सही ट्रेड चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। यह सोच मुझे ओवर ट्रेडिंग की तरफ धकेलती है। मैं क्वालिटी नहीं देखता, मैं जल्दी देखता हूं, और जल्दी में लिया गया ट्रेड अक्सर गलत होता है। धीरे धीरे मैनेजमेंट एक रिएक्शन बन जाता है। मैं पहले योजना नहीं बनाता, मैं पहले नुकसान झेलता हूं, फिर प्रतिक्रिया देता हूं। यह वही जगह है जहां प्रोफेशनल और इमोशनल ट्रेडर के बीच फर्क साफ दिखाई देता है। प्रोफेशनल पहले रिस्क तय करता है, इमोशनल ट्रेडर पहले उम्मीद तय करता है, और उम्मीद के पीछे पीछे मैनेजमेंट चलता है। मैंने अपने लिए एक सच्चाई स्वीकार की, जब तक एक्सपेक्टेशन रहेगी, तब तक मेरा मैनेजमेंट कभी पूरी तरह निष्पक्ष नहीं हो सकता। मैं चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लूं, कितने भी नियम लिख लूं, अगर अंदर से मैं किसी एक रिजल्ट से जुड़ा रहूंगा, तो मैं उन नियमों को तोड़ने का रास्ता खुद ही खोज लूंगा, क्योंकि भावना हमेशा तर्क से ज्यादा तेज होती है। यही कारण है कि नुकसान केवल गलत एंट्री से नहीं आता। नुकसान आता है उस मानसिक स्थिति से जहां मैं रिस्क को नहीं, रिजल्ट को पकड़ कर बैठा होता हूं। और जब मैं रिजल्ट पकड़ता हूं, तब मैनेजमेंट मेरे हाथ में नहीं रहता, वह मेरी भावना के हाथ में चला जाता है। अब अगला कदम और भी गहरा है, क्योंकि जब मैनेजमेंट टूटता है, तब सिर्फ पैसा नहीं टूटता, विश्वास भी टूटता है। और उसी टूटे हुए विश्वास के साथ मैं फिर से ट्रेडिंग में उतरता हूं। यही वह जगह है जहां माइंडसेट को दोबारा बनाना या पूरी तरह खो देना तय होता है। जब माइंडसेट साफ हो जाता है, तब असली काम शुरू होता है, उसे रोज निभाना। पहले हिस्सों में मैंने दिखाया कि एक्सपेक्टेशन कैसे पैदा होती है, कैसे सोच को मोड़ती है, कैसे मैनेजमेंट तोड़ती है, और फिर सही माइंडसेट कैसे बनाया जाता है। अब आखिरी सच यह है कि यह बदलाव एक दिन का नहीं होता, यह हर दिन की प्रैक्टिस है, हर ट्रेड पर लिया गया एक शांत निर्णय। मैंने अपने लिए एक बात तय कर ली है, मैं हर सुबह यह याद करता हूं कि मैं भविष्यवाणी करने नहीं आया हूं, मैं संभावनाओं के साथ काम करने आया हूं। मैं मार्केट से कुछ मांगने नहीं आया हूं, मैं अपने नियमों का पालन करने आया हूं। जब यह बात अंदर बैठी रहती है, तब एक्सपेक्टेशन खुद ही कमजोर पड़ जाती है। मैं हर ट्रेड से पहले खुद से एक ही सवाल पूछता हूं, क्या यह ट्रेड मेरे प्रोसेस के अनुसार है? अगर जवाब हाँ है, तो मैं उसे लेता हूं। जीत या हार की कहानी बाद में लिखी जाएगी। अगर जवाब नहीं है, तो मैं उसे छोड़ देता हूं, चाहे वह कितना ही आकर्षक क्यों न लगे, क्योंकि मैंने सीख लिया है कि छोड़ा गया गलत ट्रेड भी एक जीत होती है। मैंने यह भी स्वीकार किया कि नुकसान हमेशा रहेगा, पर अब वह मुझे डराता नहीं, वह मुझे नियंत्रित करता है। वह मुझे याद दिलाता है कि मैं अभी भी इंसान हूं और मार्केट अभी भी अनिश्चित है। इसी स्वीकार से मैं ओवर ट्रेडिंग से बचता हूं, रिवेंज से बचता हूं, और अपने अकाउंट को उन फैसलों से बचाता हूं जो भावना में लिए जाते हैं। एक्सपेक्टेशन से मुक्ति का मतलब है वर्तमान में रहना। मैं अब यह नहीं देखता कि यह ट्रेड मुझे कहां ले जाएगा, मैं यह देखता हूं कि अभी मैं क्या कर रहा हूं। एंट्री मेरे नियमों के अनुसार है या नहीं, रिस्क पहले से तय है या नहीं, एग्जिट स्पष्ट है या नहीं। जब वर्तमान साफ होता है, तब भविष्य अपने आप संतुलित हो जाता है। यही स्थायी ट्रेडिंग की बुनियाद है। बड़े प्रॉफिट का सपना नहीं, छोटे सही फैसलों की आदत। हर दिन खुद को सही साबित करने की कोशिश नहीं, हर दिन प्रोसेस को निभाने की प्रतिबद्धता। मैंने देखा है कि जो लोग इस रास्ते पर टिक जाते हैं, वे तेज नहीं, लेकिन स्थिर आगे बढ़ते हैं।